अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने लर्निंग के अंडर मेथड्स ऑफ लर्निंग का टॉपिक स्टार्ट किया था और प्रीवियस वीडियो में हमने लर्निंग बाय ट्रायल एंड एरर यानी गलतियां करके या तुक्के लगाना बार बार और फिर गलतियां करना उससे सीखना, ये मेथड मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन, इमिटेशन या मॉडलिंग, तीनों एक ही टाइप के या एक ही मेथड है, उसके मुख्तलिफ नाम हैं, इसको डिस्कस करेंगे। Learning by observation occurs by observing and imitating the behavior of others. Learning by observation नाम से जाहिर है कि it occurs, ये वकूफ़ पज़ीर होती है by observing and imitating the behavior of others, दूसरों के behavior को observe करके और copy करके imitate करके इस किस्म की जो learning है वो वकूफ़ पज़ीर होती है। It is a form of social learning, ये basically social learning की एक शक्ल है। Social learning यानी हम सोसाइटी में जित रहन सहन सीखते हैं जितना भी, उसमें से ज़्यादातर जो हिस्सा है वो दूसरों के बिहेवियर को ऑब्ज़र्व करके उसे कॉपी करते हैं और फिर उस काम को करना सीख लेते हैं। ये वो चीज़ हमारे बिहेवियर का हिस्सा बन जाती है। तो सोशल लर्निंग हमारी जितनी भी है सोसाइटी के अंदर, हमारा जितना भी रहन सहन है, उसमें से ज़्यादातर जो है वो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग का नतीजा है। बच्चे जो है अपने वालिदैन से, दोस्तों से, बड़ों से, टीचर से बहुत सी चीज़ें उनको देख कर ही सीख लेते हैं। ठीक है जी। इट इज़ एन इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ लर्निंग, ये लर्निंग की एक इनडायरेक्ट शक्ल है इन विच डायरेक्ट एक्सपोजर टू दैट सिचुएशन इज़ नॉट नीडेड, जिसमें जिस सिचुएशन को या जिस टास्क को हम करना सीखना चाहते हैं उसका डायरेक्ट एक्सपोजर या उसमें डायरेक्टली हमारा इन्वॉल्व होना ज़रूरी नहीं है। रादर वी ऑब्जर्व एंड इमिटेट द बिहेवियर दैट वी वांट टू लर्न। जो हम बिहेवियर सीखना चाहते हैं हम सिंपली उस बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं और कॉपी कर लेते हैं और वो काम करना सीख लेते हैं। इसके लिए डायरेक्ट खुद से उस सिचुएशन में इन्वॉल्व होना ज़रूरी नहीं होता। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मॉडलिंग, इसे मॉडलिंग भी कहते हैं। ठीक है जी। मॉडल इज़ अ पर्सन और अ बिहेवियर दैट सर्व्स एज एन एग्जाम्पल टू बी ऑब्जर्व्ड एंड इमिटेटेड सो दैट वी कैन लर्न दैट बिहेवियर। मॉडल वो बिहेवियर या वो पर्सन होता है जो हमारे लिए एक एग्जाम्पल के तौर पे काम करता है ताकि हम उसको ऑब्जर्व करें और इमिटेट करके उसको सीख लें। ठीक है जी। तो उस पर्सन को या उस बिहेवियर को मॉडल कहते हैं और इस वजह से जो ऑब्जर्वेशन लर्निंग है इसे लर्निंग बाय इमिटेशन या लर्निंग बाय मॉडलिंग भी कहते हैं। ठीक है जी। इस मॉडलिंग से मुराद यहाँ वो मॉडल नहीं है जो हम शोबिज़ की दुनिया में देखते हैं। एक्चुअली उसके पीछे भी कॉन्सेप्ट वही होता है कि वो जो लोग मॉडल के तौर पर हमारे सामने लाए जाते हैं हम एक्चुअली उनको कॉपी करना चाहते हैं। जिस टाइप का ड्रेस उन्होंने पहना हुआ है, जिस टाइप्स के मतलब जिस किस्म के उन्होंने जूते, उनकी ड्रेसिंग वगैरह जो सेंस है या उनकी मेकअप की सेंस है, जो भी उन्होंने किया हुआ है हम उसको एज इट इज़ कॉपी करना चाहते हैं और ख़ुद वैसा लगना चाहते हैं। तो कॉन्सेप्ट उसके पीछे भी वही होता है, मॉडलिंग ही हम उसे भी कहते हैं। लेकिन यहाँ एक ये ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में बात की जा रही है। कोई भी ऐसा शख्स जिसके बिहेवियर को हम ऑब्जर्व करके कॉपी करके सीखना चाह रहे हैं वो हमारे लिए मॉडल है, चाहे वो कोई टीचर है, पेरेंट्स हैं, दोस्त हैं या कोई भी शख्स है, तो वो हमारे लिए मॉडल की हैसियत रखता है। ठीक है जी। और हम एक्चुअली उन मॉडल्स को कॉपी करते हैं जिन्हें हम एडमायर करते हैं, जिनके हम रिस्पेक्ट करते हैं, जिनको हम अपने जैसा समझते हैं या जिसे हम समझते हैं कि वो सक्सेसफुल है। ठीक है जी। इसे हम इसलिए लर्निंग बाय मॉडलिंग पे कहते हैं। इस बात को मैं आगे बाद में मज़ीद एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। इसका कॉन्सेप्ट जो है वो अल्बर्ट बंडूरा ने पेश किया था। वो इसका पायनियरिंग वर्क था इस हवाले से, उसने सबसे ज़्यादा इस पर काम किया था और उसने लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन या मॉडलिंग के 4 बेसिक स्टेप्स बताए थे। फर्स्ट स्टेप है जी, वी ऑब्जर्व द बिहेवियर ऑफ अदर्स अटेंटिवली। पहला काम तो हम इस लर्निंग जब इस तरीके से लर्न कर रहे होते हैं तो हम दूसरे के बिहेवियर को गौर से ऑब्जर्व करते हैं। इन द सेकेंड स्टेप वी रिटेन और मेमोराइज दैट बिहेवियर इन आवर माइंड्स। हम उस बिहेवियर को अपने माइंड में स्टोर कर लेते हैं, रिटेन कर लेते हैं। ठीक है जी। इन द थर्ड स्टेप वी रिप्रोड्यूस दैट बिहेवियर, हम खुद से वो काम करके देखते हैं। एंड इन द फोर्थ स्टेप वी आर मोटिवेटेड टू रिपीट एंड कंटिन्यू दैट बिहेवियर। और चौथे स्टेप में हम उस बिहेवियर को दोबार बार करने पर या उसको जारी रखने के पर मोटिवेट हो जाते हैं और फिर आखिरकार उस काम को करना सीख लेते हैं। ये 4 बेसिक स्टेप्स बताए थे अल्बर्ट बंडूरा ने लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन या इमिटेशन के। ये मैंने जैसे पहले कहा कि ये सोशल लर्निंग जितनी भी हमारी सारी होती है वो लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन के थ्रू ज़्यादातर उसमें से होती है। इसके अलावा और बहुत सारी टास्क हैं जैसे कि ड्राइविंग वगैरह सीखना है,
ये इस तरह के काम भी हम लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन या इमिटेशन से सीखते हैं। ठीक है जी। एल्बर्ट बंडूरा का इसके हवाले से एक बड़ा फेमस एक्सपेरिमेंट है। इन एन एक्सपेरिमेंट एल्बर्ट बंडूरा divided people into two groups. One of them was a group of non-aggressive adults and the other one was a group of aggressive adults. यानी उसने adults के दो ग्रोह लिए, इसमें एक ग्रुप था less aggressive लोगों का और दूसरा था more aggressive लोगों का। ठीक है जी, बड़े लोग थे, मतलब बड़े से मुराद यहाँ adults यानी एज के अतबार से। ठीक है जी। Then he placed some children with the aggressive adults and the non-aggressive adults. फिर उसने कुछ बच्चों को aggressive adults के साथ और कुछ को non-aggressive adults के साथ रख दिया। ठीक है, कमरे में उनको मतलब इकट्ठे रखा। Then the children, after observing the behavior of aggressive and non-aggressive adults, were placed in a separate room in the absence of their models or aggressive and non-aggressive adults. फिर उन बच्चों को एक अलहदा कमरे में रखा जहां वो एग्रेसिव और नॉन एग्रेसिव अडल्ट्स मौजूद नहीं थे। एंड देन ऑब्जर्व द बिहेवियर ऑफ दोज चिल्ड्रन। फिर उन बच्चों का बिहेवियर ऑब्जर्व किया, वेदर दे हैड कॉपीड और इमिटेटेड द बिहेवियर ऑफ द मॉडल्स टू विच दे हैव बीन एक्सपोज्ड। जिन मॉडल्स के साथ उनको या जिन एडल्ट्स के साथ उनको रखा गया था, ये देखने के लिए कि वो उनके बिहेवियर को उन्होंने कॉपी किया है या नहीं किया। ठीक है जी। इन दिस एक्सपेरिमेंट ही प्रेडिक्टेड 4 मेजर कंक्लूजन्स। उसने 4 कंक्लूजन्स इसके प्रेडिक्ट किए थे कि इसका नतीजा क्या निकलेगा। पहला कंक्लूजन तो ये उसने प्रेडिक्ट किया दैट द चिल्ड्रन हु वर प्लेस्ड विद द एग्रेसिव अडल्ट्स विल एक्ट एग्रेसिवली। यानी जिन बच्चों को एग्रेसिव अडल्ट्स के साथ रखा गया था वो ज़्यादा एग्रेसिवली बिहेव करेंगे। सेकेंड उसने ये प्रेडिक्शन की थी that the children who were placed with non-aggressive adults will be less aggressive as compared to children who were placed with the aggressive adults. वो बच्चे जिनको less aggressive adults के साथ रखा गया था उनका behavior भी कम aggressive होगा as compared to those children who were placed with the aggressive adults. जिन्हें ज़्यादा aggression वाले adults के साथ रखा गया था उन बच्चों के मुकाबले में लेस एग्रेशन वाले लोगों के साथ जिन बच्चों को रखा गया था उनका बिहेवियर, बच्चों का भी बिहेवियर जो है वो ऑटोमेटिकली लेस एग्रेसिव होगा। ये उसने प्रेडिक्ट किया था। ठीक है जी। तीसरा कंक्लूजन ये उसने प्रेडिक्ट किया था दैट द चिल्ड्रन विल इमिटेट और ऑब्जर्व एंड इमिटेट द बिहेवियर ऑफ सेम सेक्स और जेंडर। यानी जो बच्चे हैं वो अपनी ही सेक्स या अपनी ही जेंडर के लोगों को ज़्यादा कॉपी करेंगे। दैट द बॉयज़ विल copy or imitate the male adults and the girls will copy or imitate the behavior of female adults. सेम सेक्स या सेम जेंडर के लोगों को बच्चे जो हैं वो कॉपी करेंगे। ये उसने थर्ड एक वो प्रिडिक्ट किया था। चौथी उसकी प्रिडिक्शन ये थी दैट द मेल चिल्ड्रन और द बॉयज़ विल बी मोर एग्रेसिव और विल शो मोर एग्रेशन एज कम्पेयर टू द गर्ल्स। और चौथी बात जो उसने प्रेडिक्ट की थी कि जो बॉयज़ हैं वो लड़कियों के मुकाबले में ज़्यादा एग्रेशन शो करेंगे, वो ज़्यादा एग्रेशन सीखेंगे। ठीक है जी। ये 4 उसने कंक्लूजन्स इसके लिए प्रेडिक्ट किए थे जो ज़्यादातर जो उनसे इस एक्सपेरिमेंट के नतीजे में सही साबित हुए थे। लास्ट जो है एक ज़रा इंटरेस्टिंग एक पॉइंट है, मैं इसको ज़रा फर्दर एलाबरेट करना चाहूँगा कि द बॉयज़ विल शो मोर एग्रेशन एज कम्पेयर टू गर्ल्स। ये बात अब इस्टेब्लिश हो चुकी है। जितनी भी स्पीशीज़ हैं, इंसानों के अलावा और भी जो स्पीशीज़ हैं, उनमें जो उनके मेल मेंबर्स हैं उनमें एग्रेशन ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स। ठीक है जी। तो फीमेल जो मेंबर्स ऑफ द स्पीशी हैं किसी भी स्पीशी के, ठीक है, वो लेस एग्रेसिव होते हैं और मेल मेंबर्स जो हैं वो ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं। उसका जो डायरेक्ट अब लिंक निकाला गया है वो ये है कि जी जो हार्मोन्स होते हैं, टेस्टोस्टेरोन स्पेशली, उसको लिंक किया जाता है एग्रेशन के साथ। तो जितना क्योंकि मेल्स के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स, तो इस वजह से मेल जो उनसे वो ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं और फीमेल्स कम एग्रेसिव होती हैं। अब ये जो डायरेक्ट लिंक बनाया गया था पहले कि ये जो सारा एग्रेशन है मेल्स के अंदर या फीमेल्स के मुकाबले में जो ज़्यादा एग्रेशन है वो टेस्टोस्टेरोन के ज़्यादा लेवल की वजह से है,
तो अब इसमें थोड़ी सी तरमीम आ गई है। पहले तो यही माना जाता था कि टेस्टोस्टेरोन का लेवल ज़्यादा है, इसलिए मेल्स में क्योंकि ज़्यादा होता है, फीमेल्स में टेस्टोस्टेरोन कम होता है, तो इसलिए टेस्टोस्टेरोन डायरेक्ट वजह है उसकी एग्रेशन की। लेकिन अब ये साबित हुआ है कि टेस्टोस्टेरोन का बेसिकली ताल्लुक स्टेटस कॉन्शियस होने से होता है। मेल्स जो हैं वो ज़्यादा स्टेटस कॉन्शियस होते हैं एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स। तो जिसके अंदर जितना ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन का लेवल ज़्यादा होगा उतना वो स्टेटस कॉन्शियस होगा, और जितना स्टेटस कॉन्शियस होगा उसको अपने स्टेटस को अचीव करने के लिए, अगर वो अचीव या तो करने के लिए एग्रेशन दिखाएगा, या अगर वो नहीं कर पा रहा तो फ्रस्ट्रेशन में एग्रेशन दिखाएगा। दोनों सूरतों में एग्रेशन जो है पैदा होगा स्टेटस कॉन्शियस होने की वजह से। और मेल जो है वो स्टेटस कॉन्शियस होते हैं टेस्टोस्टेरोन के हाई लेवल की वजह से। पहले माना जाता था टेस्टोस्टेरोन की डायरेक्ट जो है वो उसका रिजल्ट एग्रेशन होता है, लेकिन अब साबित हुआ है कि एक्चुअली उस एग्रेशन के पीछे भी स्टेटस कॉन्शियस होना होता है। ठीक है जी। तो ये बेसिकली इस वजह से मेल मेंबर जो होते हैं किसी भी स्पीशीज़ के, चाहे वो इंसान हो चाहे कोई और स्पीशी हो, उसमें मेल मेंबर्स ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं एज़ कम्पेयर टू फीमेल मेंबर्स ऑफ दैट स्पीशी। ठीक है जी। इसके अलावा अल्बर्ट बेंडूरा ने इसमें से कुछ जो कंक्लूजन आखिरकार जो इसमें से ड्रॉ किए, उसमें इसने अल्टीमेटली ये प्रूव किया कि ये जो चारों प्रेडिक्शंस थी मेनली उसकी वो सही साबित हुई कि जो ज़्यादा जिन बच्चों को ज़्यादा एग्रेसिव लोगों के साथ रखा गया था उन बच्चों के अंदर भी ज़्यादा एग्रेशन आ गया, और जो कम एग्रेसिव एडल्ट साथ रहे थे उनके अंदर कम एग्रेशन आया। इससे ये साबित हुआ कि बच्चे एग्रेशन कैसे सीखते हैं। तो जिस किस्म का एनवायरनमेंट बच्चों को मिलता है उसी किस्म का जो है वो उनके अंदर बिहेवियर पैदा होता है। अगर बच्चे ज़्यादा एग्रेसिव और कॉन्फ्लिक्टिंग एनवायरनमेंट के अंदर रहते हैं तो वो फिर ज़्यादा एग्रेशन सीखेंगे। अगर वो एक सेटिस्फैक्ट्री किस्म का और कोई सेटल्ड एनवायरनमेंट होगा तो ऑब्वियसली बच्चे एग्रेशन या फ्रस्ट्रेशन कम लर्न करेंगे। तो उसने एग्रेशन की जो लर्निंग है, ये एक बच्चों में एग्रेशन कैसे आता है उसको अपने एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू प्रूव किया था। ठीक है जी। इसके अलावा लर्निंग थ्रू इमिटेशन या ऑब्जर्वेशन के हवाले से उसने ये प्रूव किया कि हमारी जो ज़्यादातर सोशल लर्निंग है वो लर्निंग थ्रू ऑब्जर्वेशन या इमिटेशन है, यानी हमारे बिहेवियर्स तक एग्रेशन, ठीक है जी, एम्पथी और बहुत सारे जो हमारे बिहेवियर्स हैं या लोगों के साथ हमारी कम्युनिकेशन जो है, सारा हमारा रहन सहन, वो ज़्यादातर हम लर्निंग थ्रू ऑब्जर्वेशन या इमिटेशन के ज़रिए ही सीखते हैं। ठीक है जी। और इसमें हमने इसको मॉडलिंग भी कहते हैं, चूँकि तो मॉडलिंग के बारे में बात की थी कि हम एक्चुअली उन मॉडल्स को ज़्यादा कॉपी या इमिटेट करते हैं जो या तो हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं या एडमायर करते हैं या जिन्हें हम अपने जैसा समझते हैं या जिन्हें हम सक्सेसफुल समझते हैं। 4 किस्म के मेनली मॉडल्स होते हैं जिन्हें हम कॉपी करते हैं। ठीक है जी। यानी जिसकी हम रिस्पेक्ट करते हैं, सबसे पहले जिसकी हम रिस्पेक्ट करते हैं उसको हम उसे लर्न करने के लिए हम मेंटली प्रिपेयर्ड होते हैं, उसको कॉपी करना, इमिटेट करना और उससे फिर आखिरकार लर्न करना, उसके लिए हम ज़्यादा इंक्लाइंड होते हैं जिसकी हम रिस्पेक्ट करते हैं। और तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी को, इसको आप रेसिप्रोकल एक सिचुएशन लें, अगर आप किसी को कुछ सिखाना चाहते हैं तो कि वो आपको देखकर सीखे, उसके लिए अल्टीमेटली आपको ये बात ध्यान में रखनी होगी कि वो आपकी रिस्पेक्ट करता हो। अगर आप उसको हराएंगे, अगर आप उसके साथ आर्ग्यू करेंगे, उसको डिग्रेड करेंगे और फिर आप सोचें कि वो आपके बिहेवियर से कुछ सीख ले, तो ऐसा नहीं होगा। मतलब वो आपको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। जब एक्सेप्ट नहीं करेगा तो लर्निंग के लिए इंक्लाइंड भी नहीं होगा। दूसरा है जी दोज वी एडमायर, जिनको हम एडमायर करते हैं। जैसे जो पर्सनैलिटीज़ हैं, जैसे शोबिज़ के लोगों को अगर आप एडमायर करते हैं या आप कोई नेशनल हीरोज़ को एडमायर करते हैं या जो भी आपका आइडियल है, उन आइडियल्स को आप जो है उनसे देखकर कॉपी करते हैं। ठीक है जी। और उनसे आप लर्न कर लेते हैं। तीसरा, जिन्हें हम अपने जैसा समझते हैं। इसीलिए जो हमारी जो सबसे ज़्यादा लर्निंग है वो सेम एज या हमारा जो पीयर ग्रुप होता है उससे होती है ज़्यादातर। ठीक है जी। अगर हमें कोई बात सिखाना चाह रहा है कोई, ख़ास तौर पर हम अगर एडोलेसेंस के एज में हैं, तो हमारे जो दोस्त हमें सिखाएंगे वो हम ज़्यादा जल्दी उसे एक्सेप्ट कर लेंगे, अडॉप्ट कर लेंगे एज़ कम्पेयर टू अगर कोई उससे हमसे कोई बहुत बड़ी एज का या बहुत छोटी एज का हमें कुछ सिखाना चाह रहा है तो हम लेस इंक्लाइंड होंगे। तो सेम जो हमारा एज ग्रुप है, ये ज़रूरी नहीं है इससे मुराद आप एज ही लें, आप जिसको भी अपने जैसा समझते हैं किसी भी एतबार से। ठीक है जी। चाहे वो आपकी रेस हो, नस्ल हो,
आपका वो चाहे जेंडर हो, चाहे वो आपकी सेम एज ग्रुप हो, चाहे जिसे आपके ख्यालात मिलते हों, जिसको भी आप अपने जैसा समझते हैं किसी भी एतबार से, उससे आप लर्न करने के लिए ज़्यादा इंक्लाइंड होते हैं एज़ कम्पेयर टू वो शख्स जिसे आप अपने जैसा नहीं समझते। ठीक है जी। तो इसलिए इसमें भी वो एक एलिमेंट आ जाता है रिस्पेक्ट का, जिसे आप पहले एक्सेप्ट करेंगे, अपने जैसा समझेंगे, अपना खैर ख्वाह समझेंगे, उसी से लर्न करेंगे। ठीक है जी। और जिसके साथ आपका कंपटीशन होगा, कंपैरिजन होगा, या जिससे आपका आर्ग्यूमेंट होगा, उससे आप लर्न नहीं करेंगे। ठीक है जी। ऑब्जर्वेशन लर्निंग नहीं होगी, और लर्निंग हो सकती है वैसे। इसके अलावा जिससे हम सक्सेसफुल समझते हैं, तो जिसे हम एडमायर करते हैं, जिसे हम सक्सेसफुल समझते हैं, हम आखिरकार देखते हैं कौन लोग किन तरीक़ों से कामयाब हो रहे हैं, हम उन तरीक़ों को अडॉप्ट करना सीख लेते हैं। तो ये किसी भी सिनेरियो में आप देखते हैं, जो चीज़ एक्चुअली काम कर रही है, आप उस चीज़ को या उस तरीके को अडॉप्ट कर लेते हैं। तो जिसे हम सक्सेसफुल समझते हैं, चाहे कोई वो मेथड हो, चाहे वो कोई पर्सन हो, तो उस मेथड को या उस पर्सन के बिहेवियर को भी हम अडॉप्ट कर लेते हैं। इसके अलावा अल्बर्ट बंडूरा ने इसमें इसका एक और कंक्लूजन निकाला कि जो लर्निंग है वो यानी ऑब्जर्वेशनल लर्निंग या लर्निंग बाय इमिटेशन या मॉडलिंग जो है वो होती है पनिशमेंट और जो रीइंफोर्समेंट है, इसके नतीजे में हम किसी भी मॉडल को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है जी। यानी ये जो हमने 4 किस्म के मॉडल्स देखे हैं कि हम जिसकी रिस्पेक्ट करते हैं, एडमायर करते हैं, जिसे हम अपने जैसा समझते हैं या जिसे हम सक्सेसफुल समझते हैं, उसकी बेसिकली पनिशमेंट और रीइंफोर्समेंट है। यानी जिससे हमें रीइंफोर्समेंट मिलती है उस मॉडल को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, और जिससे हमें पनिशमेंट मिलती है उस मॉडल को हम रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है जी। तो पनिशमेंट और रीइंफोर्समेंट इसकी बेस में मौजूद है कि जिससे हमें रीइंफोर्समेंट मिले, जिसे हम एक प्लेजेंट इफेक्ट जिसका आए, उस मॉडल को हम एक्सेप्ट करते हैं, और जिससे अनप्लेजेंट इफेक्ट आए और जिससे पनिशमेंट का फैक्टर इन्वॉल्व हो जिसमें, उस मॉडल को हम एक्सेप्ट नहीं करते। ठीक है जी। तो ये बेसिकली कुछ उसने कंक्लूजन निकाले थे ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के हवाले से। ठीक है जी। तो ये हमारी, आप जैसे रूटीन में देखें, हमारी बहुत सी जो लाइफ है या बहुत सी हमारी जो स्किल्स हैं, वो लर्निंग थ्रू ऑब्जर्वेशन या इमिटेशन या मॉडलिंग का नतीजा है। ठीक है जी। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम लर्निंग बाय इनसाइट जो मेथड है उसे डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।